हर जगह पे अभी कहीं नहीं भी मिलेगा ना, तो अभी ये नर्मदा खंड के लोगों का इतना प्यार है, अकेला है तो कोई भी घर में भी पूछ लेता है कि आप आ जाओ, अभी घर में रुक जाओ या खाना खा लो, कहीं भूखा नहीं रहने दी मैया ने। माँ श्री नर्मदे हर। हम आज परिक्रमा पथ सूरंग देवी के पास हैं, जहाँ पर हमारी महाराष्ट्र से आए संत परिक्रमावासी जी से भेंट हुई। आइए जानते हैं परिक्रमा को लेकर उनके अनुभव। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज महाराज जी परिक्रमा पे हैं, जी। महाराज जी कहाँ से प्रारंभ की? ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाई थी मैंने। कब प्रारंभ की थी? 28 दिसंबर को, आज 102 दिन हो गए पूरे। बेसिक रहने वाले कहाँ के? मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, नागपुर के पास पड़ता है, महाराष्ट्र विदर्भ में। और आप जॉब में? जॉब मैंने की है 7 साल ट्रैवल इंडस्ट्री में। मेरी पढ़ाई भी टूरिज़्म में हुई है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म में। तो ट्रैवल कंपनी में 7 साल जॉब किया है, अभी अपना खुद का चालू किया है अपन ने। तो ऐसा था प्लान की परिक्रमा होने के बाद में ऑफिस वगैरह डालेंगे और सब काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैया की कृपा ऐसी होगी कि परिक्रमा शुरू होते हुए ही काम अपना अच्छे से चालू हो गया है। घर परिवार में कौन कौन है? पिताजी है, माताजी है और छोटा भाई है मेरा एक। आपकी शादी हुई अभी? नहीं, शादी नहीं हुई अभी। तो परिक्रमा का अचानक कैसे मन में आया? अचानक तो नहीं, ये तो 10 साल पहले से विचार था मेरा, जब मैं कॉलेज में था। समझो 9 साल हो गए अभी। तो रेडियो पे आता था नागपुर के एफएम पे, तो ये नर्मदा परिक्रमा का अनुभव आता था, किसी एक राइटर ने की थी, कोई लेखक थे, अभी उनका नाम तो याद नहीं मुझे। तो हॉस्टल में जब मैं रहता था तो उनका रोज़ सुनता था मैं। तो तब से मन में इच्छा थी, और तब मेरा पढ़ाई भी टूरिज़्म में चालू था, तो वो एक भी इंटरेस्ट भी था घूमने का। तो तभी से मन में इच्छा थी कि कभी मौका मिला तो परिक्रमा करेंगे अपन ऐसे। तो सोचते सोचते अचानक से कैसे ये तो सपना अभी जो बीच में टाइम मिला, जैसे आपको पता है, तो कोरोना के टाइम पे टूरिज़्म इंडस्ट्री थोड़ा सा अपना डाउन हो गया था। तो पिछले 1 साल से मैं घर से काम कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम। और उसके बाद में अभी फिर सोचा कि अभी काम से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक लेने के बाद अपना खुद का काम चालू करेंगे। तो उसी दौरान ब्रेक में सबसे अच्छा टाइम कहाँ स्पेंड करना, तो ये परिक्रमा का इच्छा पहले से थी, तो वो भी कर रहे हैं। परिक्रमा के लिए क्या तैयारी करनी पड़ी? महाराज मैंने अभी देखो, जैसे मेरा प्रोफेशन घूमने का ही है, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो पूरा प्लान करके जाता हूँ, पूरा रिटर्न का टिकट, पूरा डेट, कहाँ रुकना है, क्या करना है। तो वो अभी क्या हो गया, घूमना काम हो गया है मेरा। तो यहाँ मेरी ऐसी खुद की इच्छा थी कि मैं बिना कोई तैयारी के आऊँ, जो भी आएगा मेरे को सिर्फ सरप्राइजेस मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कुछ भी, मैं आगे का भी एक दिन पहले ही पता करता हूँ कि कल कहाँ जाना है। सिर्फ इतना पता है, मैया को क्रॉस नहीं करना है, नर्मदा जी को, और बस चलते रहना है। घर तैयारी तैयारी तो बाकी मैंने जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे सब चीज़ें भी समझते गई अपने को। हाँ। आपने बोला कि परिक्रमा पे जा रहे हैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों ने तो पहले थोड़ा सा अपोज करने का कोशिश किया, लेकिन अभी जैसे ये धार्मिक यात्रा भी है, स्पिरिचुअल यात्रा है, तो उतना मना नहीं किया। एक शर्त पे उन्होंने भेजा कि रोज़ फ़ोन करेगा और रोज़ अपनी एक फ़ोटो भेजेगा, तो वो शर्त पे जा सकते हैं। तो रोज़ का वो कंपलसरी काम है, शाम का घर पे फ़ोन करो या वीडियो कॉल करो या फिर अपनी फ़ोटो भेज दो रोज़ की। हाँ। ओंकारेश्वर जो आपने परिक्रमा प्रारंभ की, तो क्या चल रहा था मन में? मन में तो कुछ नहीं चल रहा था, कि बस अभी एक ही मेरी इच्छा थी, ऐसे कोई मन्नत नहीं थी परिक्रमा करने के पहले, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि कोई फल मिला। मेरा एक ही डर था कि मैं बीच में से वापस ना आऊँ। तो शुरुआत का 1 महीना तो बस मेरे वही प्रार्थना थी कि मेरे को बीच में से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चलने की शक्ति मिलनी चाहिए, और कोई ऐसा काम नहीं आना चाहिए कि बीच में से मैं लौट के चला जाऊँ परिक्रमा आदि। परिक्रमा के शुरुआत में जैसे आपने कहा कि मन में ये था कि हम कहीं ब्रेक ना हो परिक्रमा हमारी, तो कुछ रास्ते में तकलीफ वगैरह आई क्या? आ, शुरुआत में तो कोई तकलीफ नहीं आई, जैसे अपने एमपी के लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला। शूलपानी का जो जंगल था वो ख़त्म, वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो एक्साइटमेंट रहती है अपने अंदर, तो उससे भी एक एनर्जी आती है। कल क्या होगा, कल कौन सा पहाड़ आएगा, कैसा रास्ता होगा, तो वो एक्साइटमेंट में जब तक रहता है तो एनर्जी रहती है। जंगल पार होने के बाद में जो छोटे छोटे गांव थे, तो उस समय आपको पता होगा जनवरी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह का चालू हो रहा था। और आपको पता है, जैसे महाराष्ट्र में सबसे पहले एक्शन लेते हैं, तो उस वहाँ पे आदिवासी इलाका है, नंदुरबार जिला है, और वहाँ पे रुकने की व्यवस्था जैसे स्कूल वगैरह में होती है। और जैसे स्टार्टिंग थी परिक्रमा की, मेरा वज़न भी बहुत था, मेरे पास बैग भी बड़ी थी, तो थकान जल्दी हो जाती थी। तो जैसे 1-2 गांव में बहुत थक के पहुँच गया, और पता चला अभी स्कूल कोरोना की वजह से बंद है, गाँव वाले कोई डर रहे लोगों से, जैसे पहले था वैसे ही। हाँ, तब ऐसा लगा था कि शायद अब वापस जाना पड़ेगा, लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, वहाँ उस समय लगा था कि यार थोड़ा अभी मुश्किल है आगे।
बट हो गया धीरे धीरे। वहाँ पे एक आगे के गांव में चिखली नाम के गांव था, वहाँ पे फिर सरपंच जी से हम उन्होंने हमारे लिए स्कूल वगैरह खोल के दिया, खाना वाना खिलाया, तो अगले दिन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। रोजाना परिक्रमा में जब निकलते हैं हम, तो मन में क्या चलता रहता है? अभी देखो जैसा मैंने तो ज़्यादा तैयारी नहीं की है, तो मेरे मन में वही रहता है कि आज का दिन कैसा होगा, है ना। और हर दिन ही अपने अंदर सुबह उतनी ताकत नहीं होती है। कभी कभी अच्छी एनर्जी से शुरुआत होती है, कभी कभी आलस से होता है। तो अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें चलती है मन में। कभी कभी तो 4-5 घंटे हम 20-25 किलोमीटर एकदम रिदम में चल जाते हैं नॉन स्टॉप। कभी कभी शुरुआत में ही 4-5 किलोमीटर होने के बाद में रुक गए, फिर बीच में कहीं खाना खा के सो गए, तो उस टाइम थोड़ा सा सही नहीं लगता है। कभी मन में ये रहता है कि ये अब जा रहे हैं आगे, कहीं रुकने का स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा, भोजन की व्यवस्था होगी नहीं होगी? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं आता, क्योंकि अभी शक्ति मैया दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं आती। और अभी मैं बताऊंगा आपको, परिक्रमा इतनी सरल हो गई है ना, उस चीज़ का अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हर जगह पे अभी कहीं नहीं भी मिलेगा ना, तो अभी ये नर्मदा खंड के लोगों का इतना प्यार है, अकेला है तो कोई भी घर में भी पूछ लेता है कि आप आ जाओ, अभी घर में रुक जाओ या खाना खा लो। कहीं भूखा नहीं रहने दी मैया ने, और कहीं सो रहने वगैरह की दिक्कत नहीं आई। जैसे आपने बताया कि आपका वेट बहुत ज़्यादा था, हाँ। तो ये परिक्रमा ज़्यादा में। मतलब अभी जैसे उतना नहीं था, पहले मैं ऐसे ही था। कोरोना के टाइम पे जैसे घर पे बैठे बैठे तो 10-12 किलो वजन बढ़ गया था। हाँ, तो 85-86 किलो वजन था मेरा जब मैंने परिक्रमा शुरुआत की। तो मेरे ख्याल से अब 68-69 होगा। हाँ। परिक्रमा से जैसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, हाँ। फिजिकली क्या फ़ायदा होता है? फिजिकली तो अपनी देखो, जैसा अपना स्टेमिना सही रहता है, पैर तो मजबूत होंगे अगर अपन दिन में 40-35-40 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, 100 दिन के ऊपर हो गए हो, तो पैर मजबूत होते हैं। अपने आप को खुद को ऐसा लगता है कि हम अपने आप को हल्का थोड़ा महसूस करने लग जाते हैं ना थोड़े दिनों में, तो वो तो स्वाभाविक चीज़ है वो। अ, और कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं जो अपन लोग उतना फिजिकल में तो एक्सरसाइज में पहले से नहीं थे, कि अपन नॉन स्टॉप 25 चल सकते हैं किलोमीटर, नॉन स्टॉप 20 किलोमीटर चल सकते हैं। और कभी कभी 45-50 हो जाता है, तो बहुत आनंद आता है। शहर में रह के हम इतना कहाँ पैदल चल पाते हैं, थोड़ी नहीं भी चल दूर। पाते, मेरा ऑफिस एक 2-2.5 किलोमीटर था, मैं ऑफिस पहुँचते पहुँचते ढेर हो जाता था अभी कभी अगर सोचा पैदल जाने की इच्छा की तो, समझो कभी बस से जाने की इच्छा नहीं हो रही है, गाड़ी से जाने की, आज पैदल जाएंगे, तो पहुँचते पहुँचते टी शर्ट गीली हो जाती थी, ऑफिस में जाके तो आधा घंटा नींद निकालना पड़ता था 2.5 किलोमीटर में सिर्फ। नर्मदा परिक्रमा जैसे कि आपने, माँ रेवा जो बोलते हैं कि साक्षात है, ऐसा कुछ अनुभव आपका? अनुभव ऐसे तो हो सकता है मेरे को, मैंने उतना नोटिस नहीं किया हो, लेकिन हाँ, शक्ति देती है। और जैसे सभी लोग बोलते हैं, खाने पीने का जो आप मन में लाओगे विचार करोगे वो मिल जाएगा। हाँ, वो तो हुआ है मेरे साथ में 2-3 बार। जैसे एक एक किस्सा हुआ था कि घर वालों ने फ़ोन करके बोला था कि आज खजूर लेके खरीद ले, कहीं आगे जंगल में भूख लगी तो साथ में रखना। अब मैं सोचा वजन कौन लेगा उतना साथ में, तो उसी दिन मैं वो इग्नोर कर दिया रात को। बाद दूसरे दिन जब सुबह चल रहा था, जैसे अभी आपके जैसे कोई आए, कार से उतरे, वो उन्होंने मुझे आधे किलो का खजूर का पैकेट दे दिया सील। अगले दिन और उसके बाद 2 दिन कंटिन्यू रात में खाने के लिए भी वो खजूर मिले मुझे, तो वो एक था। और बाकी भी कुछ हुए होंगे तो अपने को ज्ञात नहीं होते वो। परिक्रमा के दौरान बहुत से परिक्रमा वासियों से, संतों से ही मिलना हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, जी जी, वो तो एक है कि नर्मदा खंड में अभी तक के अपनी जो भारत की असली संस्कृति है, जो असली साधु संत जिन चीज को बोलते हैं, उन लोगों के दर्शन हुए हैं। मतलब अपन सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे महात्मा है जिनकी कोई 100 साल के ऊपर है, कोई दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, कोई कोई किसी की तपस्या अलग है। कोई मैंने एक महाराज जी को देखे जो 6-7 साल से सिर्फ नर्मदा जी का पानी पी के है, फिर भी उनके अंदर जो एनर्जी है वो अपने से कहीं ज़्यादा है। भैया जी समर्थ। जी 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 जी। तो ऐसे तो बहुत बहुत मिले हैं अपने को। जी। आज के परिवेश में जो अपन बोले कि अपन बहुत एडवांस हो गए हैं, युवा जो हैं उनकी एक्टिविटी कुछ हटके हो गई, ऐसे में आप परिक्रमा कर रहे हैं, अपनी उम्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो देखो, जैसे मैंने परिक्रमा स्टार्ट की तो मेरे भी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि आध्यात्मिक बोलो या फिर धार्मिक ये बोलो, या फिर अपने को कुछ इससे प्राप्त होगा या ऐसे कुछ होगा। मेरा जैसे पैशन है घूमने का, और उसमें मुझे थोड़ा सा सरप्राइज चाहिए थे 4 महीने की, थोड़ा सा अलग करते, कुछ बिना प्लान किए कुछ करते, वो एक्सपीरियंस लेते हैं। उस हिसाब से आए मेरे। अब जैसे
मेरा भी फ़ोन चालू रहते हैं, काम लैपटॉप वगैरह साथ में काम चालू रहता है। तो हाँ, एक चीज़ है, आप किसी भी मन से आओ, ऐसे नहीं कि आप आध्यात्मिक मन से आओ या फिर धार्मिक इससे आओ, आपको कुछ ना कुछ तो फ़र्क मिलेगा और ये करनी चाहिए। तो जैसे कोई भी अपन बोलते हैं ना कि सबसे अच्छा एजुकेशन अपने को घूमने से मिलता है। हाँ हर तरह के लोग मिलना होता है, हाँ। उनकी संस्कृति जानने को। सबसे अच्छा कहीं कुछ सीखना है तो आप घूमो। आपको कॉलेज से अच्छा, आपको किसी भी जगह से अच्छा घूमने से आपको सीखने मिलेगा। रोजाना की दिनचर्या क्या रहती है अभी परिक्रमा के दौरान? तो सुबह जैसे सूरज निकलने से पहले अंधेरे अंधेरे में अपन लोग उठ जाते हैं, फ्रेश व्रेश होके नहा धो के पहले मैया की पूजा करते हैं। फिर सामान वामान पैक करके हम लोग जैसे थोड़ा सा सूर्योदय होता है तो निकल जाते हैं। फिर सुबह सुबह 3 4 5 घंटे तो अच्छी ताकत रहती, तो जितना होता उतना चल जाते। फिर ऐसे ही 11 साढ़े 11 बजे कहीं रुके, इच्छा हुई तो खाना खाया, नहीं तो फिर थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया, थोड़ा फिर आराम किया। फिर उसके बाद में शाम तक फिर चलते हैं। और फिर जहाँ जहाँ भी आश्रम है, बीच में कोई जैसे प्राकृतिक स्थल आते हैं अच्छे, कभी आर्किटेक्चर वगैरह बढ़िया हो, तो वहाँ उसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो वो मैं देखता हूँ, उनका शूटिंग वगैरह लेता हूँ। तो जैसे जो मंदिर पुराने हैं, जिनका समझो आज से 500 600 साल पहले जिनका कंस्ट्रक्शन हुआ है, उनका वास्तुकला जो है वो उसमें मेरी थोड़ी रुचि है, वो देखता हूँ। कुछ विशेष ऐसे मंदिर समझ में आए जिनके बारे में आप चर्चा कर सकते हो? जैसे मुझे सबसे अच्छा अभी तक का परिक्रमा मार्ग में लगा निमावर का जो है मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका उसका आर्किटेक्चर, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा लगा। और कुछ कुछ मंदिर है जो द्रविड़ स्टाइल में भी है, कुछ नागरा भी, इन सबके नाम मैंने लिख के रखे हैं, उतने तो कुछ याद नहीं है। बहुत से मंदिर क्या है, ये 2 3 बांध जो बने हैं उस पर। उसके अंदर चले गए, जो पुराने थे तो वो बांध की वजह से अंदर चले गए कुछ ना, तो नवे बने तो वो तो अपनी अपनी श्रद्धा से बनाए सबने। पर जो पुराने इसका जो आर्किटेक्चर रहता है वो देखने में अलग मजा आता है। जैसे कि आपने कहा कि सूर्योदय के पहले उठना होता है, तो नर्मदा परिक्रमा के पहले घर पे भी कभी नहीं, रूटीन। मैं तो आलसी, बहुत बहुत बड़ा आलसी था। मैं घर 17 18 घंटे तो सोता था। यहाँ कैसे संभव हो पाता है? देखो शुरुआत में तो थोड़ा बहुत 3 4 दिन तो एक्साइटमेंट रहती है, कुछ लोग साथ में होते हैं तो अरे ये सब लोग उठ गए, अपन कैसे सोए रहेंगे, तो उसमें उठ गया मैं। और फिर कोई भी चीज़ अपन समझो 20 22 दिन करे तो उसका आदत हो जाता है। और दिन भर चल रहे हैं, दोपहर में सो नहीं रहे, तो शाम को भी टाइम पे अपने आप नींद आ जाती है अपने को। नर्मदा तट से दूर परिक्रमा करना और नर्मदा तट के समीप चलते रहना, कुछ अंतर समझ में आता है? अगर अपन लोग ऐसे जैसे ये रोड है या फिर कोई हाईवे है, वहाँ चलेंगे तो आपको किलोमीटर गिनते गिनते और ये सब चलते रहते बोर होगा। अगर अपन लोग समझो पगडंडी हो गई या नर्मदा जी के किनारे हो गए, तो वहाँ कैसा है, रास्ता अपने को बस थोड़ा ही आगे का दिखता है और फिर ऊपर नीचे, और फिर नर्मदा जी के दर्शन होते रहते हैं। और थोड़ा सा अपने को चौकन्ना होकर चलना पड़ता है, तो उसमें थकान नहीं महसूस होती है। हाँ, तो ये जैसा रास्ते रोड पे चलते हैं तो बोर होते हैं अपन थोड़ा सा, उसमें थकान महसूस होती है। जब चलते हैं तो मन में कुछ नर्मदा जी का जाप वगैरह कुछ ऐसा रहता है कि बस अपने मन। हाँ, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मैंने जाप वाप तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऑडियो बुक वगैरह है, कुछ नर्मदा जी के रिलेटेड है, तो यूट्यूब पे मैं वो चालू करके हेडफोन से वो सुनता रहता हूँ। जैसे कई नर्मदा जी के बारे में इतिहास हो गया, जैसे कल अभी हम रामपुर गए थे, वहाँ पे कुछ अभी आदिवासी गोंड लोगों के महल वगैरह देखने मिले। रामनगर। हाँ, रामनगर, रामनगर वहाँ वो अभी फिर वो देख लिया, तो फिर सुन उस यूट्यूब पे लगा लिया, उसका हिस्ट्री क्या है वो सुनते सुनते चलते हैं। कोई मंदिर आ गया तो उनका पुरातत्व महत्व क्या है, तो वो सुनते चलते हैं। एमपी के जो मतलब रूरल एरिया है ना, उनकी संस्कृति के बारे में कुछ अलग से ऐसा कुछ ध्यान में आया कि महाराष्ट्र से और यहाँ के लोगों में क्या अंतर समझ में आता है? अभी जैसे ये बॉर्डर तो अभी बाद में बनी है, जी जी। एमपी महाराष्ट्र हाँ, पहले 1960। से वॉल का बात। हाँ, 1961 के बाद में बॉर्डर बनी है, तो बहुत से अभी जहाँ मैं नागपुर के पास रहता हूँ, तो वहाँ भी आदिवासी जैसे ये गोंड रहते हैं, वहाँ भी वो रहते हैं। और हाँ, अभी जैसे गांव गांव में बहुत सालों बाद हो रहा है जाना, अपन लोग शहर शहर में रहते थे, तो हाँ अभी जैसे गांव में डेवलपमेंट अच्छी हुई है, लोग बहुत से पहले से जागरूक हुए हैं। अब साफ सफाई देखोगे एमपी के गाँव में तो बढ़िया है। आप रोड देखोगे पर ग्राम सड़क योजना है, तो वो देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अपने देश में भी अभी रोड वोड बहुत अच्छे हो रहे हैं। गांव में शौचालय जो बने हैं पब्लिक देख के वो भी बहुत अच्छा लगता है। हर गांव में स्कूल है, हर गांव में, छोटे छोटे गांव में
लेटरिन, पानी की व्यवस्था, हैंडपंप आपको हर 500-600 मीटर पे मिलेगा। तो जीवन जो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 70 और 80% गाँव में रहती है। और आज से 10 एक साल पहले ऐसा था कि गांव रहने लायक नहीं थे, लोग शहरों में भाग रहे थे। तो अभी जैसे सरकार कर रही है कि गांव को रहने लायक बनाना है, तो अभी लग रहा है गांव रहने लायक बन रहे हैं। बेसिक सुविधाएं तो गांव में उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन जो एक सोच है शहर में भर्ती रहने बिल्कुल, वालों हाँ, की वो तो और देखो गांव में रहने हमारा वालों देश में, हमारे देश में ऐसा है कि लालच हो गया या फिर कपट हो गया, ये चीज़ों ने उतना लोगों के दिमाग पे कब्जा अभी नहीं किया है। जैसे एक कर्मा बोलते हैं, वो चीज़ों पे भरोसा है लोगों को। जैसे अभी कोई परिक्रमावासी, जैसे मैं परिक्रमावासी चल रहा हूँ, तो कोई कोई गलत इससे तरीके से सोचेगा भी नहीं कि कुछ बोलेंगे इनको, तो वो तो अच्छे से, क्योंकि अपन उनको पता है इससे अच्छे से व्यवहार किया तो अपने साथ में अच्छा होगा, इनसे बुरा किया तो अपने साथ में बुरा होगा। वो होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वो एक सोच है। और उसके बाद में लोगों ने अपने अपने पहनावे, जो संस्कृति है उनका, घरों के तरीके हो गए, घरों के रंग हो गए, उनके पहनावे हो गए। तो हाँ, 50% तो मिक्सचर हो गया है, लेकिन 50% बची हुई है संस्कृति, जो भी हम लोग बुजुर्ग लोग देखते हैं। उनकी भाषा है, अभी जैसे भाषा है सब तरफ की बचा के रखी है एमपी में। एमपी एक ऐसा राज्य दिखा मेरे को कि जहाँ पे हर 15-20 किलोमीटर बाद में थोड़ी सी भाषा में फ़र्क आता है। हाँ। मेरा ऐसा था सोच में, जैसे हम शहर के लोग थोड़े सेल्फिश हो गए हैं, हाँ, हम वही अपने से जैसा शुरुआत में मैंने बताया आपको कि जैसे कोई बंदा एक चाय का दुकान भी डाल के है, उसका रोज का 200-300 का भी अगर हो रहा है, तो वो बेफिक्र, अगर परिक्रमावासी है कोई, तो उसको 50-60 रुपये का खर्चा करने के लिए तैयार है। तो वो कितना परसेंट कर रहा है अपनी कमाई का, वो भी देखो। उनका दिल खुला है, मतलब उनको ये चीज़ पता है कि ये टेम्पररी है, जो पैसे वगैरह है। और जो अपन लोग ये सेवा कर रहे हैं या फिर जो भी है, कैसा भी, उसको शब्द नहीं समझ में आ रहा है मेरे को बोलने के लिए। हाँ। जो आप ट्रैवल करते रहते हैं, ये ट्रैवल जो हुआ परिक्रमा का, ये आपकी ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है? जो मैं करता हूँ ट्रैवल, वो तो देखो अभी मेरा प्रोफेशन का काम है, और वो सिर्फ वो सब चीज़ें कमर्शियलाइज्ड है। ये जो नर्मदा खंड है, ये बिल्कुल रॉ है। जैसे अपन लोग क्या बोलेंगे उसको, बिल्कुल रॉ है। ये यहाँ पे, यहाँ का जो अनुभव है वो बिल्कुल असली आ रहा है। यहाँ पे पैसे की बात नहीं है कहीं भी। बाहर कहीं भी जाते तो अपन जैसा पैसा खर्चा करेंगे वैसे अनुभव आएंगे। यहाँ पे तो जैसा अनुभव आना है वैसा ही आएगा। जहाँ थकावट होनी है होगी, जहाँ पे एक्साइटमेंट आनी है आएंगी, जहाँ पे अच्छा लगना है लगेगा, ऐसे। परिक्रमा पूरी करके घर वालों से मिलेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, उसके बाद क्या हो रहा है मन की, फिर कभी एक बार परिक्रमा करेंगे? वो तो अभी नर्मदा जी के ऊपर है। बाइक से तो मैं, हाँ, बाइक से 2-3 बार आने वाला हूँ। हाँ, मेरे बहुत दोस्त है, जो मेरे पिताजी को भी शायद मैं बाइक से लेके आऊँगा। और पैदल तो फिर जैसे 3-4 महीने का कभी और समय मिला तो बिल्कुल परिक्रमा करूँगा मैं पैदल। हाँ। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे हर महाराज।